जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम जानेंगे कि राज्य होने के लिए क्या अनिवार्य तत्व होने चाहिए। भैया किसी को हम राज्य कैसे कह सकते हैं? क्या यूपी एक राज्य है? क्या बिहार एक राज्य है? क्या झारखंड एक राज्य है? तो आपने सुना होगा कि भैया हाँ ये राज्य है, लेकिन है इसको संविधान गवाही देता है कि भैया है कि नहीं, तो इसको हम जानते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि भैया यूपी एक राज्य है। तो संविधान में हम अगर आपको बता दें, अगर संविधान में राज्य की चर्चा हो रही, राज्य शब्द प्रयोग किया गया है, तो उसका मतलब भैया देश होता है, ना कि कोई यूपी बिहार होता है। उसका मतलब भारत से ही है। इसमें नहीं कि भैया अगर वो राज्य का नाम ले रहा है तो किसी तमिलनाडु या फिर उनको बोलेंगे तेलंगाना, या फिर इससे सबसे मतलब नहीं, उसका मतलब वो भारत देश के ही बारे में बात कर रहा है। राज्य का मतलब ये होता है। तो आप किसी भी राज्य के हो तो आप अभी इसके द्वारा चेक करिए कि आप जिस राज्य में है वो राज्य है या नहीं। तो चलिए देखते हैं राज्य के तत्व कौन कौन से। अनिवार्य तत्व जो है भैया, पहला भूभाग, उसमें क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए भैया, बहुत सारा क्षेत्रफल होना है। अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल होने के बाद में भैया अगर आप देखिए आप अपने राज्य में है तो वहां पर देखिए क्षेत्रफल है कि नहीं, तो क्षेत्रफल होगा तभी तो आप है वहां पे। उसके बाद में जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन। तो भैया वहां पर जनसंख्या भी जरूरी है। अगर क्षेत्रफल बहुत सारा है और जनसंख्या नहीं है, मतलब रहने वाला वहां पर कोई नहीं है, जनसंख्या नहीं तो मतलब ही नहीं निकलता, निरर्थक इसका मतलब। तो जनसंख्या भी जरूरी है। और जनसंख्या के बाद वहां पर शासन करने वाला कोई होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट नहीं है तब भी नहीं हो सकता मतलब वो राज्य। तो देखिए भैया, और उसके बाद में संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता या सॉवर्निटी वो भी होनी चाहिए। अब सॉवर्निटी क्या होता है? इन सब चीजों को तो आप मतलब रोजाना सुनते हैं कि भैया क्षेत्रफल क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, सरकार क्या होता है, लेकिन सॉवर्निटी को आप मतलब नहीं सुनते होंगे। तो ये क्या होता है उसको हम बताते हैं। अगर आप किसी कार्य करने के लिए एकदम स्वतंत्र है, ना आपके ऊपर बाहरी दबाव है ना आंतरिक दबाव है, मतलब किसी प्रकार के से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, आप उसको अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तो उसको मान लीजिए कि उसको क्या कहेंगे कि आपको संप्रभुता या स्वनिधि प्राप्त है। आप इसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आदेश लेने की जरूरत नहीं है कि भैया, अब जैसे कि आपको स्वनिधि प्राप्त, जैसे आप घर में क्या है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे कोई नहीं पूछता होगा कि भैया, आपको भी अगर कोई नहीं पूछता होगा, पापा भी नहीं पूछते कि भैया ये कर लें कि या नहीं कर लें। या फिर आप कुछ करना होता है तो आप क्या करते हैं, पापा ये कर लें, हाँ कर लो, मम्मी ये कर ले, कर लो। तो मतलब सबका सोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन आप अगर नौकरी पा जाते हैं या सक्सेस हो जाते हैं अपने जीवन में, तो आपको क्या करना होता है, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि आप पूछते हैं, बिना पूछे नहीं करते हैं, आप आज्ञाकारी से हैं। तो अगर आप क्या कर लेते हैं, आप मतलब अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, तो आप किसी कार्य को करते हैं तो आप करेंगे भी तो घर वाले नहीं बोलेंगे, उचित होना चाहिए, बस अनर्गल नहीं होना चाहिए। तो आप उसको करेंगे तो उसको घर वाले भी नहीं बोलेंगे कि भैया, ना बाहर वाले बोलेंगे, बस आप करिए कि भैया आप सफल हो चुके हैं, अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। तो इसी को क्या बोल देंगे, संप्रभुता आपको प्राप्त हो जाएगी कि भैया आप किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप भैया अभी पढ़ रहे हैं और उसके बाद में बाबू सोना कर रहे हैं, पापा देख यही क्या कर रहा भैया, तो क्या होगा आप जानते हैं। तो यही बात है। तो संप्रभुता मतलब क्या होता है कि भैया भारत की संप्रभुता जो है वह संसद में निहित है, मतलब संसद में है। तो भारत की संप्रभुता क्या है, संसद में निहित है, यानी संसद के पास है भारत की। यानी भारत को अगर कोई कार्य करना है, भारत को कोई कार्य करना है, मान लीजिए मोदी जी को कोई कार्य करना है, जैसे कि अभी क्या हुआ था, किसान बिल जो आंदोलन आया था, मतलब किसान बिल जो पास हुआ था तीनों, तो हालांकि वो वापिस हो चुका है, लेकिन उसको लागू करने के लिए अगर चाहते मोदी जी क्या करते तो उसको लागू कर सकते थे, यानी उनके पास तो संप्रभुता है। अगर वो चाहते तो अभी टीओडी का मामला आया था, उस पर हमने वीडियो बनाया है, तो उसको अगर मतलब मोदी जी चाहते तो मतलब नहीं भी करते करते, उन्होंने प्रस्ताव रखा, अगर जनता को समझाने की कोशिश की, उसमें भी किया, लेकिन नहीं हुआ तो उन्होंने वापस कर लिया। मतलब जनता असंतुष्ट थी, वो तो उनके ऊपर है कि संतुष्ट है तो हम कर ले या ना करें, वो उनके ऊपर है, क्योंकि उनके पास कोई इंटरनल एक्सटर्नल कोई दबाव नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है। अगर वो चाहते तो कर देते उसको, ठीक। यानी संसद जो हमारी है वो किसी भी नियम को लगा सकती है हमारे ऊपर। लेकिन अभी जो मान लीजिए आप यूपी से हैं, योगी बाबा अभी कह रहे हैं कि भैया हम क्या करेंगे, चाय का नाम क्या कर देंगे, बदल देंगे। चाय का नाम क्या बदल देंगे, ये भैया चाय जो है भैया उर्दू शब्द है, इसको बदल के हिंदी वाला शब्द लेकर आएंगे। तो बोलेंगे भैया क्या रखेंगे, तो कहेंगे दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहेंगे हम रखेंगे। कहिए इतना बड़ा कौन सा नाम लेगा, भैया हम रखेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए इनको ये इस चीज के करने के लिए इनके पास अधिकार है। लेकिन अभी जो अभी नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी हुआ तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो केवल मतलब मोदी जी उसको नोटबंदी करके उनके अपने ऊपर ही लागू कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। अब
मोदी जी ने क्या किया, नोटबंदी चालू कर दिया। भारत सरकार ने क्या किया, नोटबंदी कर दिया। अब नोटबंदी कर दिया, अब योगी बाबा के भाई कि हम अपने यहाँ पर नोट नहीं बंद करेंगे, वही पुराना वाला चलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये कुछ मतलब केंद्र सरकार के द्वारा कुछ फैसले को राज्य सरकार नहीं बदल सकती, तो राज्य के पास क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं हर हालत में। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि राज्य जो मान लीजिए यूपी जो संविधान की दृष्टि से देखे तो यूपी क्या है, राज्य नहीं है। बिहार क्या है, राज्य नहीं है। अब ये योगी बाबा नहीं फोन करते, भैया मोदी जी हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो यानी केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को राज्य सरकार नहीं टाल सकती। तो राज्य होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, भूभाग होना चाहिए, यानी एरिया होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, शासन करने वाला कोई होना चाहिए, अब संप्रभुता। अब मान लीजिए भूभाग ना हो, बाकी सब कुछ हो, भूभाग ना हो, जैसे ऐसा कैसे हो सकता है आप कहेंगे। मान लीजिए अभी जो आपके बगल में, अगर भारत के बगल में कह देंगे तो एक चीन है, और चीन के बगल में क्या है, तिब्बत है। तो तिब्बत की पर क्या क्या चीन ने क्या क्या आक्रमण कर दिया। अब वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो दलाई लामा थे, तो क्या किए, भाग कर चले, 1959 में आए थे, तो भारत में चले आए। तो भारत ने क्या दिया, उनको सुना दिया कि आओ भैया, रो कोई दिक्कत नहीं। वहां की कुछ जनता भी आई, अब वो उनके पास जनता भी है, अब वो अपने आप में मतलब शासन करने के लिए भी सक्षम है, शासन कर सकते हैं, सब कुछ है। एरिया जो है भैया उनके पास नहीं है, क्योंकि वो भारत है, भारत उनका थोड़ा ना है, वो तिब्बत में रहकर कुछ भी कर सकते। तो इसलिए क्या है, उनके पास भूभाग नहीं हो, भारत में रह रहे उस समय आए थे तो रह रहे थे। उसके बाद उनके पास जनता भी थी, मतलब जनता भी थी, बट क्या नहीं था, उनके पास भूभाग नहीं था, क्योंकि उनका एरिया ये नहीं है। ठीक, तो इसलिए वो यहाँ पर क्या कर नहीं कर सकते, उसको राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक, यानी उनके हिसाब से अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो ये नहीं कह सकते कि भैया ये हमारा राज्य है, ये हमारा देश है। ठीक, अब संप्रभुता ना हो तो जैसे भैया भारत क्या था, पहले कई 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्या उसको क्या बोलेंगे, पराधीन भारत। पराधीन का मतलब क्या होता है कि जब कोई राज्य या कोई देश किसी दूसरे के अधीन होता है तो उसे पराधीन बोलते। तो भारत में जब ब्रिटेन शासन कर रहा था तो उसका जो मान लीजिए कि सब कुछ मतलब कर रहे थे, मतलब भारतीय भी यहाँ पर थे, राजनीति में भी थे और भी चीजों में थे भारतीय। लेकिन वहां पर अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तो भारत के मतलब कोई भी बड़ा डिसीजन, अंतिम डिसीजन जो होता था वो वायसराय करते थे। भारतीय भूभाग का सर्वोच्च निर्णय जो होता था, प्रशासक जो होते थे तो वही करते थे। ब्रिटेन के द्वारा वो आदेश किए गए कार्य को ही, जैसे वो बोला, ब्रिटेन वाले बोले यहाँ पर ये करना है तो वही करते थे वो लोग। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी बोले कि भैया ये करें, आपको करना है। अंग्रेजों को वो नहीं कह सकते कि भैया हम ये कहेंगे तो आप ये करेंगे, क्योंकि हम उनके गुलाम थे। ठीक, तो यानी कि हमारे पास सब कुछ था, जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, मान लीजिए सरकार भी कुछ हद तक था, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं थी, सॉवर्निटी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम अपनी खो चुके थे, क्योंकि हम दूसरे के अधीन हो चुके थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राज्य किसे कह सकते हैं और राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आप जिस राज्य में है वहां पर देखिए ये सब भैया है कि नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।